कि हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, Chinese medicine, herbal medicines, various options रहते हैं. Let us discuss a little bit about this. Namaste, I'm Dr. Ganesh Nagarajan. I'm a director of GI, liver and pancreatic cancers at Nanavati Max Institute of Cancer Care, Mumbai. Almost 50% of patients हमें पूछते हैं कि क्या हम alternative therapy कर सकते हैं. तो overall अगर हम देखते हैं तो scientifically proven conventional treatments जो होते हैं कैंसर के लिए वो है सर्जरी, वो है कीमोथेरेपी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के ऑफशूट्स होते हैं जो टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, काफी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं. तो एडवांटेजेस जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट रहता है या जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट या वेस्टर्न मेडिसिन जो बोलते हैं उसमें एडवांटेजेस ये है कि ये सालों के रिसर्च के बाद ये प्रूवन ट्रीटमेंट्स है. हम लोग इसमें आपको नंबर्स दे सकते हैं कि इसमें रिस्पॉन्स रेट्स क्या है, इसमें अच्छे होने के चांसेस क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और ये अगर काम नहीं करता है तो इसमें सेकेंड लाइन क्या होता है, थर्ड लाइन क्या होता है. साइंटिफिक बेसिस पे अगर कोई भी सर्च कर सकता है ये साइंटिफिकली ट्रू है या नहीं है और इसको किस तरह से प्रूव किया गया है, कौन सी स्टडीज हैं और कितने पॉपुलेशन में इसके ट्रायल्स हो चुके हैं और क्या एविडेंस है कि ये काम करता है. हम ये नहीं कहते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं करता. एक चीज ये होती है कि हम इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं. हम नहीं जानते हैं कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स का क्या एडवांटेजेस है या वो काम करते हैं या नहीं करते. सो वी आर नॉट द राइट पीपल हु कैन आंसर दीज क्वेश्चंस. अगर आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट या कोई और फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप परखें कि उसका क्या एविडेंस है, कितने पेशेंट्स पे ट्राई किया हुआ है और कितने पेशेंट्स में उसका असर हुआ है. हमेशा हम देखते हैं कि 100 में से एक आधा पेशेंट रहेगा जिसने कुछ अलग ही कुछ किया हो और रिस्पॉन्स आ गया है एंड दैट्स वेरी गुड, वो उनके लिए बहुत अच्छा है. बट वो एक एग्जांपल लेकर के हम लोग उसी को 100 या 1000 या लाखों पेशेंट्स में ट्रांसलेट नहीं कर सकते. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉलो करें और अगर कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट हो, अगर उसमें एविडेंस है, अगर उसमें हमें प्रूफ है कि ये इतने सारे पेशेंट में ये ट्रीटमेंट किया हुआ है और उसमें 50%, 60%, 80%, 30% में अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ साइंटिफिक वे और वैज्ञानिक तौर पे हम अगर उसको प्रूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट. बट अगर इसका कोई प्रूफ नहीं है और इसका कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं है जो ये ट्रीटमेंट दे रहा है तो मेरे ख्याल से आपको वो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसका क्या फायदा है और क्या हम सही रास्ते जा रहे हैं या कोई हमें ठग रहा है. क्योंकि ये इमोशनल मोमेंट्स होते हैं पेशेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए और जो भी ऑप्शंस है वो ट्राई करते हैं कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ जाए कि इस ट्रीटमेंट का क्या वैल्यू है, इस ट्रीटमेंट से क्या बेनिफिट होने वाला है, कितने पेशेंट्स का इसमें कोई डेटा है, वो जांच पड़ताल करने के बाद ही आप ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए जाए. आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज. फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स का एग्जांपल ले सकते हैं. इज अ जीनियस इन द टेक फील्ड, द ओनर ऑफ एप्पल. एंड जब उनको पैनक्रियाटिक कैंसर, न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर हुआ तो काफी टाइम उन्होंने नेचुरल मेडिसिन्स, हर्ब्स, जूसेस के सहारे उन्होंने ट्राई किया कि इसको कंट्रोल करे. न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर अगर अर्ली स्टेज में ट्रीट होता है तो 90% ऑफ पेशेंट्स गेट क्योर्ड. तो ये ऐसा किस्म का कैंसर है. बट अनफॉर्चुनेटली काफी टाइम उन्होंने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में वेस्ट किया और जब काफी स्प्रेड हो गया लिवर में तब जाके उन्होंने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फॉलो किया, लिवर ट्रांसप्लांट भी किया. बट अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट, उनका जो डिजीज इतना स्प्रेड हो चुका था कि अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू लूज अ जीनियस लाइक हिम. सो इट इज ग्लेयरिंग एग्जांपल कि अगर आपने ट्रीटमेंट सही तरीके से टाइम पे कर दिया होता तो हो सकता है कि आज भी वो हमारे साथ रहे हो. बहुत सोच समझकर करेक्ट डिसीजन लेना होता है कि कौन से डायरेक्शन में हमें इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लेना है. थैंक यू.